आप सभी को प्रणाम। जय सनातन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजन। हमारे समाज में चहुं ओर, इस आर्यावर्त देश में भी और अन्य जितने भी देश हैं, सभी स्थानों पर एक धारणा चलती है अंकों को लेकर के। मेरे लिए ये अंक शुभ है, ये अंक शुभ नहीं है, अर्थात अशुभ है। मेरे लिए ये दिन शुभ है, ये दिन शुभ नहीं है। मेरे लिए ये मुहूर्त, प्रहार इत्यादि ना जाने क्या क्या अनेकों प्रकार की धारणाएं समाज में व्याप्त हैं, हम सभी देखते हैं। इन सभी में से आज हम एक छोटे से बिंदु को लेते हैं, बड़ा व्यापक है, और इसको लेकर के हमारे बड़े बूढ़े भी, जो हमारे वृद्ध जन हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, वो भी इसको लेकर के बड़े सक्रिय हैं, बड़े सजग हैं, और हमें वो लोग कई बार समझाते भी हैं। क्या है वो? तीन को लेकर के प्रायः एक धारणा चलती है कि ये तीन शुभ है अथवा अशुभ। जैसे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तो काणे होते हैं इत्यादि। मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात कह देता हूं। दिन, समय, अंक कुछ भी शुभ और अशुभ कभी नहीं होता, क्योंकि दिन तो दिन होता है, समय तो समय होता है, रात्रि तो रात्रि है, अंक तो अंक है, इसके अतिरिक्त तो वो कुछ नहीं है। शुभ और अशुभ केवल और केवल होते हैं कर्म। बस ये आप समझ लीजिए। आइए विषय की ओर बढ़ते हैं। आज तक आपने शायद इस प्रकार से इस पर नहीं सोचा होगा, लेकिन आज जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। देख लेते हैं। इस तीन के कंसेप्ट को आज समझ लेते हैं। देखिए, आरंभ से चलते हैं। अनादि तत्व कितने? परमात्मा, प्रकृति और आत्मा। ठीक है। नित्य तत्व कितने? नित्य तत्व भी इतने ही हैं, अर्थात तीन। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। नित्य, अनादि, शाश्वत, सनातन, कई शब्दों से इनको कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद आगे चलिए। प्रकृति की जो मूल तत्व हैं वो कितने हैं? वो भी तीन हैं। सत्व, रज और तम, ये भी तीन। आगे चलिए। संसार की कितनी स्थितियां हैं? उत्पत्ति, पालन और प्रलय, यहां पर भी तीन। इसके और आगे चलिए। बचपन में हम बड़े बड़े बहुत अच्छे होते हैं। बचपन में आप सभी ने थोड़ा सा विज्ञान पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो हमें द्रव्य की, पदार्थों की तीन स्थितियां बताई जाती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य और गैस। यहां पर भी तीन। देखिए, संसार में संपूर्ण पदार्थों की तीन स्थितियां, ठोस, द्रव्य और गैस। इसके आगे चलिए। यदि इस जीवन को देखें तो जीवन में भी क्या है? यहां पर भी तीन है। जन्म, जीवन और मृत्यु। आत्मा की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से देखें तो उत्थान, पतन और सामान्य, यहां पर भी तीन है। और दूसरे आगे इसी संदर्भ में देखें तो बंधन, मोक्ष या मुक्ति और मिश्रित स्थितियां, दोनों के लिए प्रयत्न होता है प्रायः। आगे चलिए इसी श्रृंखला में। डिवीजन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब हम कोई रेस स्टार्ट कराते हैं या करते हैं या पीटी कराते हैं तो वहां पर भी 1, 2 और 3 जितने रिहर्सल होते हैं वो भी कितने से कितने तक? 1, 2 और 3। जो मूवियाँ बनती हैं उनमें जो अभिनय करते हैं अभिनेता और अभिनेत्रियां, तो वहां पर भी शॉट कहां से शुरू होता है? 1, 2 और 3। इसके बाद वो एक्शन बोलते हैं। यहां पर भी 3। अच्छा, श्रेणियां कितनी होती हैं? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहां पर भी 3। अच्छा, जीवन की अवस्थाएं कितनी हैं? तो देखिए, बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था। यहां पर भी 3। इसी प्रकार से यदि हम देखते जाएं, इसमें भी देखिए कितने सारे संदर्भ आप देख सकते हैं
जागृत जागृत स्थिति, स्वप्न स्थिति और सुषुप्ति स्थिति। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय यहां पर है। अध्यापक, अध्येता और अध्ययन यहां पर भी थी। वक्ता, श्रोता और विषय यहां पर भी थी। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में आगे चलिए तो विद्वान लोग, जो स्कॉलर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। यहां पर भी 3। कहां तक बचिएगा 3 से? अच्छा, इसके आगे चलिए। शरीर, ये जो शरीर है इसमें भी 3 मूल तत्व माने जाते हैं, वात, पित्त और कफ। यहां पर भी 3 से कितना छूटिएगा? अच्छा देखिए, 3 स्थितियां। यदि जल को लें तो जल की 3 स्थितियां हैं, सामान्य, गर्म और ठंडा। अच्छा, ऊपर, नीचे और मध्य, आगे, पीछे और मध्य, बाएं, दाएं और मध्य। यहां पर भी 3। अच्छा, भगवान को जो हमारी बहुत सारी परंपरा में, सनातन परंपरा में अनेकों प्रकार की स्थितियां हैं, तो वहां पर 3 चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यानी उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और प्रलयकर्ता। इसी को दूसरे संदर्भ से देखिए, एक शब्द आप देखते हैं गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। यहां पर भी 3। अब यदि बस इतना ही मैं समझता हूं पर्याप्त रहेगा। बहुत सारी ऐसी बातें कही जा सकती हैं, बहुत सारे ऐसे संदर्भ आपके साथ साझा किए जा सकते हैं, किंतु इनको ही जानने से हमें एक संकेत मिल जाता है। यदि ये 3 अशुभ हैं, 3 काणे हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वास्तव में है, तो देखो एक चीज तो देख लो, और परमात्मा, भगवान, ईश्वर का जो मुख्य नाम है, उनका जो निज नाम है, उनका जो पर्सनल नेम है, ओम, कितनी मात्राएं हैं? 3। अकार, उकार और मकार, आ, उ और मा, 3 अक्षर कह लीजिए, 3 मात्रा कह लीजिए। ये भी कितने से मिलकर के बना है? 3। अच्छा, जो महाव्याहृति हैं वो कितनी हैं? भूः भुवः स्वः, यहाँ पर भी 3। अच्छा, जीवन के संदर्भ में देखिए, यदि जीवन के संदर्भ में देखें तो ऐसे हमें मिलती हैं स्थितियां, उच्च अवस्था, मध्यम अवस्था और निम्न अवस्था। यहाँ पर भी किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं, सामान्य जीवन में ले सकते हैं, साधना के क्षेत्र में ले सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में, व्यापार की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, व्यापार हो, कृषि हो, अध्ययन हो, रिसर्च हो, विज्ञान हो, किसी भी स्थिति में देखिए, यहाँ पर भी 3 स्थितियाँ। अच्छा, ये तो कुछ हमारे समाज में व्यापक है। अच्छा, एक और बात कहता हूँ, बड़ी सुंदर, आपने भी, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मंडी जाते हैं ना, बड़ी सब्जी मंडियाँ होती हैं जहाँ पर फल और सब्जियाँ वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। वहाँ पर जो आड़ती होते हैं, वहाँ पर वो बोलियाँ लगाते हैं चीज़ों को जब बेचते हैं। तो वहाँ पर कैसे, जैसे मान लीजिए एक वस्तु का इस समय बोली चल रही है 500, तो वो कैसे करते हैं? 501, 502, हाँ भाई 501, 502। तो किसी ने, तीसरे ने कहा 520, हाँ जी 520 1, 520 2, हाँ जी 520 2.5, हाँ जी हाँ जी। तो फिर दूसरा एक और कहता है फिर उधर से 550। तो वो क्या कहता है? अच्छा, उसको मान लीजिए कि उसको बेचना है 620 में, तो 620 1, 620 2, 620 3। यहां पर भी 3। इनसे पूछो ये 3 का कंसेप्ट कहां से लाए? निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते। ये यही कहेंगे कि भाई हमारे तो पुरखों के यहां से परंपरा चली आ रही है, हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर भी 3। यदि 3 अशुभ ही है तो इनको तो दिवालिया हो जाना चाहिए। इनका तो यदि कहें तो इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होता ना। अच्छा देखिए, बचपन में हम कितना निर्मल होते हैं, हमें पढ़ा दिया जाता है कि 3 मतलब पदार्थों की स्थितियां, ठोस, द्रव्य और गैस। हमने कभी भी इस चीज को देखें, हमने कभी भी उसको
शुभ और अशुभ से जोड़ा ही नहीं, बस जानकारी थी, वो एक ज्ञान था, वो एक शिक्षा थी, जैसे हमें अध्यापक ने समझाया हमने ले लिया। अच्छा, शास्त्र की दृष्टि से एक छोटा सा प्रमाण देता हूं। आपने कहा भाई ये तो सामान्य स्थितियां, क्या शास्त्रीय कोई प्रमाण भी है? तो देखिए योग दर्शन में जहां पर वो धारणा ध्यान आदि की चर्चा करते हैं तो वहां पर एक बात कहते हैं, त्रयम एकत्र संयमः। ये क्या है त्रयम एकत्र? तो कहते हैं धारणा ध्यान और समाधि जब ये तीनों एकत्र हो जाएं तो उसको संयम कहते हैं। आगे फिर बड़ी लंबी चर्चा चलती है कि भाई संयमात अर्थात संयम से क्या होता है, तो वहां पर आगे वो प्रत्यक्ष आदि बहुत सारी प्रकार की आगे लंबी चर्चा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। त्रयम एकत्र संयम, यहां पर भी तीन से आप छूट बिल्कुल भी नहीं सकते। अच्छा, इस कंसेप्ट को यदि हम देखें तो हमें एक बात समझ में आती है, ना तो अंक, ना तो समय, ना तो दिन, ना तो रात्रि, कुछ भी शुभ और अशुभ कभी भी नहीं है, ना हो सकते हैं। शुभ और अशुभ का संबंध केवल और केवल हमारे कर्मों से होता है, और कर्म ही शुभ या अशुभ होते हैं। कर्मों की भी तीन गतियां हैं वैसे, मैं तो एक को छोड़ रहा हूं। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, शुभ, अशुभ और निष्काम। यहां पर भी तीन, तो हम तीन से छूट नहीं सकते। ठीक है, अस्तु, इतना ही। तो अपने जीवन में इस प्रकार से देखें तो बस एक बात हमें समझ में आती है कि शुभ और अशुभ का संबंध हमारे कर्मों से है। किसी भी संख्या से, किसी भी अंक से, किसी भी डिजिट से, किसी भी दिन रात्रि समय स्थान, या कई लोग कहते हैं कि भाई मंदिर शुभ है, मस्जिद शुभ है, अब वो ना जाने पता नहीं क्या क्या इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, ये स्थान शुभ है। वस्तुतः ये शुभ और अशुभ तो इनका संबंध तो केवल कर्म से है। स्थान में जलवायु का प्रभाव हो सकता है, जलवायु के प्रभाव के कारण हमारे चित्त या मन कह लीजिए उस पर एक प्रभाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनको शुभ और अशुभ कभी भी नहीं कहा जा सकता। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को यदि अच्छा लगे तो औरों के साथ अवश्य इसको साझा करें। प्रणाम।